और एक टैक्स, ये भवन कर वाला टैक्स बताओ, देने के बजाय नया नया नियम। भवन कर क्या हुआ? ज़मीन अपनी होती है, उसमें अपनी ज़मीन में आपने मकान बना रखा है, उस पर टैक्स ले रही है सरकार। ये हाल है बीजेपी के। भट्टा रोल कर रखा है, भट्टा रोल। आज 100-150 का भवन कर है, आने वाले समय में हज़ारों में हो जाएगा। धीरे 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 शोषण हो रहा है। हगने से लेकर मूछने तक टैक्स लगा रखा है बीजेपी ने। और अब की बार बीजेपी सरकार क्या करे? भाई, आप जब बार बार एक पार्टी को जिताओगे तो यही हाल होगा। हर पार्टी को मौका दो। जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसको वोट मिलेगा। नहीं तो आप समझ लो, आने वाले समय में आपके शरीर पे कपड़े भी नहीं रखेगी, नंगे घूमोगे, नंगे। इतनी महंगाई हो जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सत्य बात है ये, बिल्कुल। भाई, राजनीति शब्द का अर्थ आप समझिए, छल कपट और नीचता की भावना से राजनीति उजागर होती है। आप बुरा मत मानना, लेकिन ये बात सत्य है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को भला बुरा बोलती है और नीचता पे आ जाती है, उस पे उंगली उठाती है, अपने को बड़ा बनाने की कोशिश करती है कि आने वाले समय में जनता आपको वोट देगी। फिर जीतने के बाद उनका हाल दिख जाता है। नेता बेटा की तरह होना चाहिए और समाज को अपना परिवार समझना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने घर में देखते हैं कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, चीनी, दाल, तेल, हर चीज़ को हम बारीकी से देखते हैं और उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से सभी नेताओं को यही सोच रखनी चाहिए। समाज को अपना परिवार समझना चाहिए, उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना चाहिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। विकास के क्षेत्र में एक संकल्प लेना चाहिए अपने परिवार की तरह। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। आज तक जो पार्टी अभी आई है उनका हाल हमेशा बुरा ही रहा है। जहाँ 15 साल से उत्तराखंड में बीजेपी सरकार चल रही है, जब प्रथम बार बीजेपी सरकार आई थी तो उत्तराखंड की खुशहाल भूमि, खुशहाल जनता को उनके हाथों पर सौंपा था और उन्होंने क्या कर दिया? बंजर बना के रख दिया, खंडर बना के रख दिया। महंगाई की मार के क्षेत्र में समझो तो उस दौर में क्या महंगाई थी, इस दौर में क्या महंगाई है, आप स्वयं देख सकते हैं और देख रहे भी है। ये बीजेपी सरकार ने हाल कर दिया है पूरे देश में। और बोले हैं कि अगली बार धामी सरकार, अगली बार धामी सरकार, उत्तराखंड का बेटा धामी सरकार। अरे भैया, ऐसे बेटे होते हैं जो विकास के नाम पर नाश करें। क्या विकास हुआ है उत्तराखंड में? रोजगार का तो बिल्कुल कोई सिस्टम ही नहीं है, लापता है। रोजगार के क्षेत्र में तो बात ही मत करिए आप। महंगाई के क्षेत्र में आप देख लीजिए, हर इंसान महंगाई की मार झेल रहा है। बेरोजगारी तो है ही, अब पलायन हो रहा है। फिर बोलते हैं कि पलायन क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? जब यहाँ खाने पीने के लाले रहेंगे तो इंसान पलायन तो करेगा ही। क्या करेगा उत्तराखंड में?
ये घासों को खाएगा या खाली पानी पी के काम चलाएगा? कम से कम आपने रोजगार पे ध्यान नहीं दिया तो कम से कम महंगाई पे तो ध्यान दो। और आ जाते हैं मुंह उठा के वोट मांगने के लिए। और जनता भी ऐसी है, कट्टरवादी हो रखी है। अरे ये पेट थोड़ा होता है कट्टरवादी। इस पेट में तो अन्न चाहिए, फिर भी आंख मूंद कर आप अंधभक्त बने हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना है, मंदिर बनाने हैं, पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाते हैं। ये पिछली बार जब चुनाव थे तो मोदी जी ने बोला कि मैं 8,500 रुपये डालूंगा सबके खाते में। उससे पहले जब 2014 में चुनाव हुए तो मोदी जी ने बोला कि मैं 15,000 रुपये डालूंगा। आप सर्च मार के देख लेना, 15,000 नहीं, सॉरी 15 लाख। ये बाबा इतना बड़ा बड़ा फेंक रहे हैं। दूसरी पार्टी पे उंगली उठा रही है, उसने बोला कि मैं 3,000 डालूंगा, ठका ठक 8,000 डालूंगा, ठका ठक। अरे वो भी गलत है तो आप क्या सही है? उन्होंने देश बेचा है तो आप क्या सही है? और जनता वोट दे देती है। क्यों? उस टाइम उनको दारू मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, मुर्गा मिल जाता है। 2 दिन की चकाचौंध में 5 साल का नाश। जागो जनता जागो, ऐसा मत करो। दूसरे देशों में देखो क्या विकसित देश हो रखे हैं, क्योंकि वहाँ की राजनीतिक सोच इंडिया की राजनीतिक सोच से जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए यहाँ भ्रष्टाचार है। सिस्टम चेंज करना पड़ेगा जनता को। जनता अपनी पावर को समझ नहीं रही। आपके पास वोट है, आप वोट दे सकते हैं एक ऐसे उम्मीदवार को जो देश का विकास करे, ना कि ऐसे भ्रष्टाचारी को जो देश का नाश करे, जैसे अभी हो रहा है। 5 साल आपने बीजेपी को दिए, फिर 10 साल दिए, फिर 15 साल दिए। आग लगी पड़ी है, तभी भी समझ नहीं रहे। अभी तो पैरों पे लगी है आग, पुठा पे लगेगी आग तब समझ में आएगा आप लोगों को। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। अच्छी पार्टी को वोट दो, एक एक बार सबको वोट दो। बार बार आप वोट एक ही पार्टी को वोट से विजय बनाएंगे तो भैया उसमें अकड़ तो रहेगी। इस बार एक बार आप कांग्रेस पार्टी को वोट दो। यदि कांग्रेस पार्टी 5 सालों में सिस्टम सही नहीं करती है, फिर उसको वोट मत दो, दूसरी पार्टी को वोट दो। 5-5 साल सबको चांस दो, जो अच्छा काम करेगी उसको आप वोट देते रहो। ये क्या कट्टरपंथी हो रखा है? कांग्रेस वाले भी हमारे देश के हिस्सा है, बीजेपी वाले भी हमारे देश के हिस्सा है। उनको भी वोट दो, जो विकास करेगा उसको वोट देते रहो। स्ट्रेटजी पे काम करो ना। हम तो बिल्कुल बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस वाले हैं। हो गया विकास। पढ़ी लिखी जनता है यार। 1947 वाला जमाना थोड़ा रह गया कि भेड़ बकरी की तरह एक साइड कर दिया। वो अनपढ़ गंवार जो नेता होते हैं वो आपको चूतिया बना रहे हैं। पढ़े लिखे जनता को वाह बे वाह। आपकी बुद्धि है, आपकी सोच है, आप देखो सही क्या है गलत क्या है, तब जाके आप निर्णय लो। बिल्कुल। धन्यवाद।